नमस्कार दोस्तों, ओम नमः शिवाय। स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल में। तो दोस्तों, धरती पर पहली बार इतनी बड़ी और भयंकर घटना होने वाली है। आपकी ज़िंदगी में होगा बहुत बड़ा परिवर्तन। दिल थाम कर बैठिएगा और वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखिएगा, क्योंकि दोस्तों यह आज की वीडियो ग्रह गोचर पर आधारित है और इस समय भगवान शनिदेव की नज़रें आप पर ही है। आपकी 7 पुश्तें भी पैसों पर राज करेंगी। जी हाँ दोस्तों, स्वयं भगवान शनिदेव हो रहे हैं आप पर मेहरबान। जैसा कि आप सभी अच्छी तरह से जानते होंगे, हिंदू धर्म में काफी सारे देवी देवताओं की मान्यताएं हैं और आप सभी को बताएगी कि दोस्तों इन सभी देवी देवताओं में एक नाम भगवान शनिदेव का भी आता है। भगवान शनिदेव सर्वोच्च न्यायाधीश है और भगवान शनिदेव अनुचित कार्य करने वाले व्यक्तियों पर बल्कि देवी देवताओं पर समय समय पर दंड भी देते हैं और उनके प्रकोप का सामना भी करना पड़ता है। भगवान शनिदेव सूर्य पुत्र और कर्मफल दाता के नाम से भी जाना जाता है। और आप सभी की जानकारी के लिए बता दें कि दोस्तों मोक्ष को प्राप्त करने वाला एकमात्र भगवान शनिदेव ही है। भगवान शनिदेव को लेकर बहुत सारे लोगों के अंदर घबराहट होती है, उनसे डरे डरे रहते हैं। लेकिन सच बात यह है कि दोस्तों भगवान शनिदेव प्रकृति का संतुलन बनाकर रखते हैं और ये सभी मनुष्य या फिर देवी देवताओं के साथ भी उचित न्याय करते हैं। भगवान शनिदेव की कृपा जिस भी इंसान के ऊपर हो जाए उस पर कोई भी परेशानी नहीं आती। और जो लोग या फिर जो भी देवता गलत कार्य करते हैं, दूसरों को नुकसान पहुंचाते हैं, भगवान शनिदेव उन्हें अवश्य दंड देते हैं। आपको बता दें कि भगवान शनिदेव की शुभ दृष्टि आपके ऊपर पड़ी है और अब आप उनकी कृपा आपके ऊपर बरसेगी और आपके जीवन में किसी भी प्रकार का कोई भी चीज की कमी नहीं रहेगी। जी हाँ दोस्तों, आज के वीडियो बहुत ज़्यादा खास है, बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण रहने वाला है। आप इसे बिल्कुल ही मिस ना करें और शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखिएगा। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम यह भी बात करेंगे कि आज का दिन आपका कैसा गुजरेगा, आपकी खुशखबरियां मिलेंगी या फिर मुश्किलों का सामना करना पड़ेगा। यह भी सवाल आपके सभी के मन में जरूर उठ रहा होगा। लेकिन दोस्तों ग्रह गोचर के आधार पर हम जो भी बातें आपको बताएंगे वो बहुत ज़्यादा आपको प्रभावित करने वाली होगी और मेरी कही ये बात पत्थर की लकीर है दोस्तों, ये बात भूलिएगा नहीं। तो चलिए दोस्तों अब जानते हैं आज का यह राशिफल कैसा रहने वाला है। तो उससे पहले दोस्तों आपसे निवेदन है कि वीडियो को लाइक कर दे, नीचे दिए कमेंट बॉक्स में सच्चे श्रद्धा भाव से जय शनिदेव अवश्य लिखे, ताकि शनिदेव की कृपा आपके ऊपर सदा ऐसे ही बरसती रहे। तो चलिए दोस्तों वीडियो की शुरुआत करते हैं। घर परिवार में कुछ तनावपूर्ण स्थिति बन सकती है। गुस्से या आवेश की बजाय धैर्य व शांति से समस्या का समाधान निकालें। बाहरी लोगों के हस्तक्षेप की वजह से व्यक्तिगत दिक्कतें बढ़ सकती हैं। कार्य क्षेत्र में रुकी योजनाओं पर काम करने के लिए दिन अच्छा है, परंतु कर्मचारियों की गतिविधियों पर पूरी नजर रखें। किसी अनुभवी व्यक्ति की सलाह से आपकी कई परेशानियों का हल मिलेगा। हमें जिंदगी में कभी हार नहीं माननी चाहिए। अगर कभी असफल भी हो गए तो फिर से शुरू करें और फिर नए तरीके से कुछ पाने की कोशिश करें। जो कभी हार नहीं मानता उसी को सफलता गले लगाती है। सफलता और असफलता तो जीवन में लगा ही रहता है। कोई लगातार असफल नहीं हुआ और कोई लगातार सफल भी नहीं हुआ है। ये जीवन का बहुत बड़ा रहस्य है। निरंतर प्रयास करते रहें। पारिवारिक व्यवस्था सुखद बनी रहेगी। दोस्तों के साथ पारिवारिक मेल मिलाप खुशी प्रदान करेगा। गुस्से और आवेश पर काबू रखें, क्योंकि इसका नकारात्मक प्रभाव आपके स्वास्थ्य पर पड़ेगा। आर्थिक मामलों में काफी सूझबूझ व सोच विचार से निर्णय लें। व्यर्थ की गतिविधियों में बहुत अधिक धन व्यय होने की आशंका है। संबंधों में भी खटास आ सकती है। बड़े बुजुर्गों का उचित मान सम्मान बनाकर रखें। वर्तमान गतिविधियों पर ही अपना ध्यान केंद्रित रखें। कोई भी बड़ा फैसला लेने से पहले सोच विचार जरूर करें। पैसों के लेन देन में सावधानी रखना बहुत जरूरी है। धोखा हो सकता है। पति पत्नी के बीच उचित सामंजस्य रहेगा। मनोरंजन तथा आमोद प्रमोद में भी बेहतरीन समय बीतेगा।
रात कितनी भी गहरी क्यों न हो, सूरज एक बार फिर उगता है और सारी परछाइयाँ दूर हो जाती है। तो दोस्तों, अगर आपके साथ अभी बुरा समय चल रहा है तो धैर्य रखिए, ये बुरा समय भी समाप्त हो जाएगा और आपके लिए अच्छे दिन भी आएंगे। किसी नई योजना को अभी क्रियान्वित न करें, क्योंकि कोई भी उचित परिणाम हासिल नहीं होगा। योजनाओं को कार्य रूप देने में कुछ दिक्कतें होंगी, कोई दुखद समाचार भी मिल सकता है। कार्य क्षेत्र में छोटी छोटी बारीकियों पर उचित ध्यान दें, क्योंकि व्यावसायिक नजरिए से दिन अच्छा है। साझेदारी संबंधी बिजनेस में पारदर्शिता रखना अति आवश्यक है। नौकरी में कोई दूर दराज की यात्रा का प्रोग्राम भी बन सकता है। पति पत्नी में आपसी सामंजस्य का भाव रहेगा। प्रेम संबंध और अधिक मजबूत होंगे। परिवार के साथ मन में कुछ बेचैनी जैसी स्थिति बनी रहेगी। बेहतर होगा कि खुद को व्यस्त रखें। किसी के द्वारा दी गई कोई नकारात्मक बात आपको व्यथित कर सकती है। इसका असर आपके स्वास्थ्य पर भी पड़ेगा। आय के साथ साथ खर्चों की भी अधिकता रहेगी। कार्य क्षेत्र में कुछ परिवर्तन बने रहेंगे। कोई भी कार्य करते समय किसी अनुभवी व्यक्ति की सलाह अवश्य ले, क्योंकि स्वयं द्वारा लिए गए निर्णय बहुत गलत हो सकते हैं। युवा वर्ग को अपनी पढ़ाई से संबंधित ही नौकरी मिलने की पूरी उम्मीद है। कोई विपरीत परिस्थितियां भी बन सकती है, इसलिए सावधानी बरतें। अपने गुस्से व ईगो पर काबू रखें। शांतिपूर्ण रवैया अपनाने से सुधार आएगा। विद्यार्थियों को बहुत अधिक प्रतिस्पर्धा का सामना करना पड़ सकता है। जीवन में समय का महत्व तब मालूम होता है जब वो निकल जाता है। यदि आप अभी पछता रहे हैं तो अब भी आपका समय निकल रहा है। व्यवसाय में मेहनत के अनुरूप उचित परिणाम हासिल होंगे। मीडिया व संपर्क सूत्रों द्वारा आपको कुछ नई योजनाएं बनाने में सफलता मिलेगी। नौकरी पेशा व्यक्तियों को काम की अधिकता की वजह से तनाव रहेगा। व्यक्तिगत व्यस्तता की वजह से घर परिवार पर ध्यान नहीं दे पाएंगे, परंतु परिवार के लोगों का एक दूसरे के प्रति सहयोग घर की व्यवस्था को उचित बनाकर रखेगा। मांसपेशियों में दर्द व खिंचाव की समस्या होगी। व्यायाम या मेडिटेशन से कुछ समय व्यतीत करें। हर तरफ से खर्चों की अधिकता रहेगी, परंतु आप अपनी समझदारी से परिस्थितियों पर काबू पा लेंगे। अगर कोई सरकारी मामला अटका हुआ है तो उस संदर्भ में बहुत ही मेहनत की जरूरत है। अपने व्यावसायिक योजनाओं को किसी के समक्ष जाहिर न करें, क्योंकि किसी नकारात्मक प्रवृत्ति की व्यक्ति की वजह से काम बिगड़ सकते हैं। दिक्कत होने पर अपने परिवार के लोगों का सहयोग लेना चाहिए। ऑफिशियल गतिविधियों में सुधार आएगा। आपका रोमांटिक मूड पार्टनर के साथ संबंधों को और अधिक मधुर बनाएगा। प्रेम संबंध भी मर्यादित रहेंगे। इस समय ग्रह स्थितियां आपके पक्ष में बनी हुई हैं, इनका सम्मान करें। लाभ के नए मार्ग प्रशस्त होंगे। किसी नज़दीकी रिश्तेदार के यहाँ धार्मिक आयोजन पर जाने का अवसर भी प्राप्त होगा। आलस्य व सुस्ती को हावी न होने दे तथा अपनी योजनाओं को कार्य रूप देने के लिए भरपूर मेहनत करें। कभी कभी अति आत्मविश्वास आपकी परेशानियों का कारण बनता है। बच्चों का उचित मार्गदर्शन करना अति आवश्यक है। आपकी लापरवाही व लेट लतीफी के कारण कोई जरूरी और महत्वपूर्ण काम अधूरे रह सकते हैं। मार्केटिंग तथा मीडिया से संबंधित कार्यों में दूरी बनाकर रखें तथा अधिकतर काम घर में ही रहकर संपन्न करें तो उचित रहेगा। किसी भी परिस्थिति में शांत और अस्थिर बने रहे। भाइयों तथा अन्य रिश्तेदारों के साथ तालमेल थोड़ी कमजोर रहेगी। दूसरों के सलाह देने की बजाय अपने व्यवहार का अवलोकन करें, इससे आप कोई निर्णय लेने में सहजता महसूस करेंगे। बिजनेस में मुनाफे के योग नहीं। पिछले कुछ समय से जो बदलाव किए हैं उनका उचित परिणाम हासिल होगा। नौकरी पेशा लोगों को अधिकारियों की मदद से प्रोजेक्ट में सफलता मिलेगी। कुछ विरोधी हावी होने का प्रयास करेंगे, परंतु चिंता न करें, आपका कुछ भी अहित नहीं होगा। आस पड़ोस में संबंधों को उचित बनाकर रखना अति आवश्यक है। कभी कभी आपका उग्र स्वभाव आपके लिए परेशानी का कारण बन जाता है। व्यावसायिक दृष्टि से समय उत्तम चल रहा है। रुके हुए काम गति पकड़ेंगे। कर्मचारियों का भी आपके प्रति पूर्ण सहयोग रहेगा। नौकरी पेशा लोग अपनी स्थानांतरण संबंधी कार्यों के लिए उच्च अधिकारियों से विचार विमर्श करें। अति व्यस्तता की वजह से घर परिवार की जिम्मेदारियों में ध्यान नहीं दे पाएंगे। विद्यार्थी अपने स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखें,
क्योंकि इसकी वजह से शिक्षा में व्यवधान उत्पन्न हो सकता है। बिजनेस में बहुत प्रतिस्पर्धा का सामना करना पड़ सकता है, लेकिन कामकाज में रुकावटें नहीं आएंगी। जलन की भावना से कुछ लोग आपका अहित कर सकते हैं। ऑफिशियल मामलों में दूसरों की सलाह पर अमल न करें। वैवाहिक संबंधों में मनमुटाव का असर पारिवारिक व्यवस्था पर पड़ सकता है, इसलिए आवश्यक है कुछ समय परिवार के लोगों के साथ मनोरंजन आदि में भी व्यतीत करें। कोर्ट केस व राजकीय मामलों में उलझ सकते हैं। बेहतर होगा कि आज के दिन इन्हें स्थगित रखें। अपने बजट को अपनी आवश्यकता के अनुसार सीमित और संतुलित करना अति आवश्यक है। संतान की गतिविधियों पर भी पैनी नजर रखें। इस समय कुछ न कुछ परेशानियां बनी रहेंगी। घर के किसी सदस्य के वैवाहिक जीवन में परेशानी की वजह से मन व्यथित रहेगा। क्रोध व गुस्से की अपेक्षा धैर्य व संयम से परिस्थितियों को संभालने का प्रयास करें। अपनी जीवन में खुशियां बनाए रखने के लिए वीडियो को लाइक कर दे और नीचे दिए कमेंट बॉक्स में सच्चे श्रद्धा भाव से ओम नमः शिवाय जरूर लिखें, ताकि भोले बाबा की कृपा से आपके जीवन में खुशियां बनी रहे। साथ ही वीडियो को अपने दोस्तों और परिवार के साथ व्हाट्सएप और फेसबुक ग्रुप में शेयर करना बिल्कुल भी न भूलें। आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो।